भाई साहब ये बताइए, ये जो नफरती कीड़े घूम रहे हैं जो आपको मिलेंगे सीपी पर दिल्ली के अंदर, इनका भविष्य क्या होगा? इनका तो वर्तमान खराब है, भविष्य की बात कर रहे हो आप। जिनका वर्तमान ठीक नहीं, उनका भविष्य कहां से ठीक होगा। और एक बात जान लो कि इनका भविष्य तब तक है, या वर्तमान भी तब तक है, जब तक इनके पक्ष की सरकारें चल रही हैं। अगर सरकारें इनके समर्थक ना होती या ये सरकारों के समर्थक ना होते तो इनका तो वर्तमान खराब होता, भविष्य तो बहुत दूर की बात। सर समझ में नहीं आया, ये कानपुर का जो विवाद शुरू हुआ है आई लव मोहम्मद, ये क्या है? देखो, ये विवाद नहीं है, विवाद बनाया गया है। देखो, परंपराएं आती हैं, त्योहार आते हैं, हम कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। पिछले साल किसी ने दिवाली में बिजली बम फोड़ा था, अगले साल आलू बम फोड़ेगा। किसी ने एक दिया जलाया था, अगले साल 2 दिए जलाएगा। तो बस ऐसा ही कुछ विवाद था। पैगंबर मोहम्मद की आमद का दिन था, ईद मिलादुन नबी का दिन था, किसी ने लिख ही दिया आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया, लेकिन दूसरे धर्म को इस पर आपत्ति हो गई। बस इसी बात का विद्रोह है, इसी बात का सारा विवाद है कि पुलिस को पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए जिसने इस पर आपत्ति कर जाई। क्यों? तुम्हें आपत्ति है ही क्यों? तुम्हारे लिए तो नहीं लिखा था, तुम्हें आपत्ति क्यों हो गई? और पैगंबर मोहम्मद ने तो इस पूरी दुनिया में साधुवाद का संदेश दिया है कि अगर तुम्हें कोई मारे भी तो उसे दुआ दो, कोई तुम्हें गाली भी दे तो उसे कहो कि भाई तू ठीक कह रहा है। किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी। पूरे हिस्ट्री के अंदर पैगंबर मोहम्मद की सवार हयात अगर आप पढ़ोगे तो किसी को एक थप्पड़ मारने का प्रमाण नहीं मिलेगा कि पैगंबर मोहम्मद ने किसी को एक चाटा भी मारा है। तो उस व्यक्ति के नाम के खिलाफ किसी को दिक्कत हो रही है तो यकीनन वो मानसिक रूप से भी। सर जो आई लव मोहम्मद वाला विवाद है, मान लिया दूसरा पक्ष जो है जिसे हिंदू बोलते हैं वो उपद्रव कर रहा है, लेकिन मुसलमान भी कम नहीं है, वो कह रहे हैं सर तन से जुदा। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मूर्खता है, जाहिलपना है कि जिसने भी ये नारा दिया कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये असल में इस देश में इस्लाम को ना समझने वाले व्यक्ति ने नारा दिया। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद उस शख्सियत का नाम है जो भाई चोट खाने के बाद भी दुआ देते हैं। मैं कह रहा हूँ इस नारे को कम से कम मुसलमानों को रिफॉर्म करना चाहिए। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, जो भी नबी का गुस्ताख हो उसको कर दो वतन से जुदा, उसको कर दो सनातन से जुदा। और दूसरी बात ये नहीं कि गलतियां हुई, गलतियां तो हो सकती हैं, कोई किसी पर टिप्पणी कर सकता है, लेकिन उस टिप्पणी के बाद वो समाज अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उस टिप्पणी को करने के बाद उस समाज के लोग उस व्यक्ति को गलत मानने को तैयार नहीं है, उल्टा उसके समर्थन में आते हैं, जो कहते हैं कि इनने ठीक कहा। जैसे यति नरसिम्हानंद सरस्वती का नाम सुना होगा आपने, डाकना वाले का, वो पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी करता है और पूरे हिंदू समाज से एक आवाज नहीं आती कि उस व्यक्ति ने गलत बयान दिया। अभिषेक ठाकुर नाम का एक व्यक्ति, देखो ये सारे अपर कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट का कोई व्यक्ति टिप्पणी नहीं कर रहा, ये अपर कास्ट के लोग हैं, और ये सारे क्या हैं, पैगंबर मोहम्मद पे टिप्पणी कर रहे हैं और पूरा अपर कास्ट इनको समर्थन दे रहा है। गलत का साथी भी गलत होता। अभी आपने कहा पैगंबर साहब ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन मुझे लगता है जो मुसलमान हैं उन्होंने भी पैगंबर साहब की बातों को नहीं सुना, ना ही जाना। वो भी जैसा वो बोल रहे हैं उसका रिएक्शन ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान तो पैगंबर साहब के मानने वाले हैं, उनको प्यार से जवाब देना चाहिए, उनको ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? यही तो दुख है इस समाज का। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सामने वाले नहीं है, वो खुद है। भाई एक यति नरसिम्हानंद अभद्र टिप्पणी करता है, और वो टिप्पणी क्यों करता है? ताकि उसकी वजह से हजारों मुसलमान जेल में कुटे, और उसकी टिप्पणी करने के बाद में मुसलमान वही करते हैं जो वो सोचता है। मतलब आक्रोशित हो, आक्रोशित होते और दंगा करें और जेल में जाएं। भाई जब भी आपके ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा है आपके पैगंबर के ऊपर, मैं कहता हूं आप बिना सड़कों पे उतरे, जिस थाने वाले ने वो मुकदमा किया उस पुलिस वाले पर 100 FIR करा दो अलग अलग जिलों से, उस पुलिस वाले पर अलग अलग जिलों से मुकदमा करा दो। अभिषेक ठाकुर के खिलाफ प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, 500 FIR करा दो, पूरे देश भर में 500 लोग खड़े हो जाओ जो उस पर मुकदमा डालें और अलग अलग वीडियोस उठा के डाल दें। इसी तरीके से यति नरसिम्हानंद पे करा दें। बड़े से बड़ा सूरमा होगा जब 512 से कोर्ट जाना पड़ेगा, 500 समन का जवाब देना पड़ेगा, तो उसके घर के बासन भी बिकेंगे, बर्तन भी बिकेंगे, और वो ऐसी टिप्पणी करने से सुधरेगा। हमें सड़कों पर उतर के विद्रोह करने की जरूरत नहीं है। जिसने गलत किया है उसको गलत सबक सिखाने के लिए, उसके गलत को सही करने के लिए हमें बाबा साहब के संविधान को पढ़ना चाहिए। और
हजरत मोहम्मद पैगंबर को भी पढ़ना चाहिए कि उन्होंने संदेश क्या दिया। जब हम विद्रोह करते हैं तो एक व्यक्ति की बुराई 100 बुरे लोगों तक भी जाती है और वो 100 बुरे लोगों की हिम्मत बढ़ती है कि इतनी बुराई करने से हम फेमस हो सकते हैं। शायद यही कारण है कि डासने वाले मंदिर के जो पुजारी थे यति नरसिम्हानंद, उनके बाद एक से एक गुस्ताख रसूल निकल के बाहर आ रहा है। लेकिन आपने कहा कि बाबा साहब का संविधान इसीलिए लगा है। मैंने कई जगह मुसलमानों का वक्तव्य देखा है, वो संविधान से आगे, मतलब अगर भारत में रहते हैं तो सबसे पहले किताब पूजनी चाहिए संविधान की, जो हमें सुरक्षा देता है, इस्लाम को मानने की इजाज़त देता है। लेकिन नहीं, मैंने बहुत मुसलमान ऐसे देखे हैं वो सबसे पहले अपनी धार्मिक किताब को। यही तो दुर्भाग्य है कि इस देश में मुसलमानों से एक सवाल पूछा जाता है कि पहले संविधान या कुरान, और मुसलमान छाती चौड़ी करके कहता है कुरान। ये दुर्भाग्य है। पहली बात तो ये सवाल ही गलत है। संविधान और कुरान का कोई तालमेल नहीं है। संविधान देश की किताब है, कुरान धर्म की किताब है। संविधान जो है देश के हर एक व्यक्ति पर लागू होता है और कुरान सिर्फ मुसलमानों पर लागू होता है, फिर वो दुनिया में कहीं का हो। लेकिन जब आप मस्जिद की बात करें, जब आप मदरसों की बात करें, जब आप इस्लाम की बात करें, आप कहें कुरान पहले। लेकिन जब देश में नागरिकता की बात हो रही है, देश के मुद्दों की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, तो आपको संविधान टॉप पर रखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मुसलमानों की दिक्कत यही है कि वो हर जगह मुसलमान होना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ जब बात भारत की हो रही है तो कम से कम भारतीय होकर बात करो। प्रोटेस्ट में टोपी लगा के जाना जरूरी नहीं है, दाढ़ी वालों को आना जरूरी नहीं है। प्रोटेस्ट में बिना दाढ़ी के भी जा सकते हो, भारतीय बन के भी जा सकते हो। लेकिन मुसलमान हर जगह अपनी पहचान को साबित करना चाहता है। टोपी और दाढ़ी लगाने से मुसलमान नहीं हो गए। मुसलमान एक अकीदे का नाम, एक तरीके का नाम है, और जब तक वो तरीका नहीं फॉलो करोगे, उस तरीके में भाई पैगंबर मोहम्मद की जीवनी भी है, गांधीवाद भी है और अंबेडकरवाद भी है। उस तरीके में सब कुछ है। पीड़ित को ना सताना, पीड़ित को हक दिलाना, ये अंबेडकरवाद है। किसी से तमाचा खाने के बाद भी उसके पक्ष के लिए, उसके लिए खड़े होना, ये गांधीवाद है। तो पैगंबर मोहम्मद ने तो गांधीवाद और अंबेडकरवाद दोनों का पाठ पढ़ाया, लेकिन ये मुसलमान ना अंबेडकरवाद पढ़ता, ना गांधीवाद पढ़ता, ना संविधान पढ़ता। और हद तो तब है जब ये पैगंबर मोहम्मद को बनी। ये पढ़ता है रात को 12 बजे तक मलाई कोफ्ता खाना, मीट खाना, फ्राई खाना, रात को 2 बजे तक मुसलमानों की गलियां चकाचौंध रहती हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये भी दुख की बात है। मुसलमान ने जिसे रौनक का नाम दिया है कि मुसलमानों के मोहल्ले में रौनक रहती है, दरअसल ये रौनक नहीं है, ये बर्बादी है तुम्हारी। रात को 12 बजे तक अगर तुम जाकर खाना खा रहे हो, रात को 12-12, 1-1 बजे तक तुम चाय की टपरियों पर नजर आ रहे हो, तो यकीन मानना तुम सभ्य परिवार से तो नहीं हो। यकीन मानना तुम समृद्ध परिवार से तो नहीं हो, शिक्षित परिवार से तो नहीं हो। क्योंकि जितने पॉश एरिया तुम जाके देख लो, 9 बजे के बाद शांत हो जाते हैं। जितने वीआईपी एरिया हैं वो 9 बजे के बाद शांत हो जाते हैं। जितने एजुकेटेड लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ 9 बजे के बाद चहल पहल नहीं होती। लेकिन ये मुसलमानों का मोहल्ला रात को 2-2 बजे तक जाग रहा है, तो यकीन मानो तुम्हें अपने लाइफ स्टाइल तुमने बर्बाद कर दिया और तुम्हें इस्लामिक विचारधारा का पता नहीं है। 2 बजे तक जागने वाली कौम सुबह 5 बजे उठकर नमाज पढ़ने जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती। जबकि इस्लाम में सुबह 5 बजे 6 बजे फजर की नमाज का कॉन्सेप्ट है, तो 2 बजे तक जागने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये समझ में नहीं आता। तो ये तो दुख की बात है। इसको रौनक का नाम दिया है मुसलमानों ने। जो आप कह रहे हो रौनक की बात, ये पहले दलितों में होती थी जागरण वाली रौनक, ये थोड़ा थोड़ा अब मुसलमानों में चली गई है। हाँ। और मैंने कल एक वर्ड सुना था, पहले दलित होते थे, मुसलमानों को अति दलित कहा है। बिल्कुल। पहले दलितों को कहीं भी पीट देता था अपर कास्ट हिंदू, वही हाल अब मुसलमानों के साथ है। हाँ बिल्कुल, दलित और अति दलित, और ये भी कह सकते हो महादलित। मुसलमानों की हालत यही है कि मुसलमानों को दलित माना जा रहा है, दलित क्या अति दलित माना जा रहा है, और आज कोई वैल्यू नहीं रही, हर जगह शोषण हो रहा है। इवन दलित भी जिसका शोषण कर सकता है उस कौम का नाम मुसलमान है। क्यों? दलित को बस हिंदू होने की देर है, दलित को एक संतरी गमछा डालने की देर है, और जैसे वो संतरी गमछा डालेगा वो मुसलमानों का शोषण कर सकता है। दलित का शोषण करने के लिए हमें कास्ट से होना जरूरी है, लेकिन मुसलमान का शोषण करने के लिए अब कास्टिज्म का ठप्पा भी नहीं चाहिए, एक धर्म ही काफी है तुम्हें बर्बाद करने को। तो ये दुर्भाग्य है, मुसलमानों ने अपने ये हालात, अपने खान पान, अपने लाइफ स्टैंडर्ड और अपनी मूलभूत विचारधाराओं को छोड़कर, अंबेडकरवाद की विचारधारा को छोड़कर, गांधीवाद की विचारधारा को छोड़कर, पैगंबर मोहम्मद की सुन्नतों को छोड़कर
ही किया है। अगर ये सब चीज़ों को फॉलो करते तो शायद आज मुसलमानों की तस्वीर कुछ और होती। वो मुसलमान जिनकी कुरान की पहली आयत कहती है इकरा, पढ़िए, गेट द एजुकेशन, वो मुसलमान सूर्य इकरा से निकल के सूर्य बकरा पे चला गया, खाने पे तुला हुआ है, तो उसका तो बर्बाद होना तय है। और इतनी सब घटनाओं के घटने के बावजूद भी मुसलमान दिमाग से काम ना लेके जज्बात से काम ले रहा है, प्रोटेस्ट करने निकल पड़ता है, लेकिन प्रोटेस्ट करने के तरीके नहीं पता, नियम नहीं पता, और उसके बाद वो निकल पड़ता है। और इसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब शामिल हैं। तो यानी पूरी कौम में कोई लीडरशिप नाम की चीज़ नहीं है। मुसलमानों का एक लीडर नहीं है जो मुसलमानों को कम से कम प्रोटेस्ट करने के तरीके बता सके।